यार मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये हम टीम इंडिया का मैच देख रहे थे या गौतम गंभीर की एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई एक मैच में कोई और बैटिंग कॉम्बिनेशन होता है, दूसरे मैच में कोई और बैटिंग कॉम्बिनेशन होता है। वो नहीं होते जैसे पासा डाल के देख लेते हैं कि भाई गली क्रिकेट में कि आज किसकी पहली बारी आएगी, कि आज दूसरी किसकी है। लगता है वैसा चल रहा है। अर्शदीप का प्लेइंग 11 में ना होना, अगली टीम का चार चार पेसर्स के साथ जाना और उसमें से भी पांचवा जो स्पिनर खिलाया था उसको सिर्फ 2 ओवर कराना। क्या हम कंडीशन सही रीड कर रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है? क्या हाईएस्ट विकेट टेकर जो अर्शदीप है उसकी टीम में जगह का नहीं बनती यार? तुम्हारा पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बाहर बैठा हुआ है, वहां हेजलवुड एक ही मतलब शुरू के स्पेल में ही 4 विकेटें लेके जा रहा है। चल क्या रहा है? इस सारी चीज की आज बात करते हैं। किस राह पर टीम इंडिया चल पड़ी है? क्या वो सही रहा है? क्या गौतम गंभीर का ईगो इतना बड़ा है कि भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई टीम जीते या हारे, उसको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है? इस सब चीजों की आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस पे आज बात करनी बनती है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले प्लीज, आपको पता है हमारे से तो यार क्या ही गुस्सा गिला होना चाहिए, करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। एपिसोड को शुरू करते हैं। मैं आपका होस्ट इंदर और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं को होस्ट दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। मेरे को समझा दो भाई, कौन सी अल्फाज में अगर तुम समझा सकते हो कि अर्शदीप का पहला मतलब, मैं नहीं, अभी वो सब बाद में बात करेंगे। अर्शदीप का प्लेइंग 11 में ना होना हम 50 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कल मेलबर्न की इतनी स्पाइसी पिच है भाई, सामने वाली टीम ने 4 पेस बॉलर खिलाए हैं, बल्कि 5वां भी कर सकते थे वो खिलाते तो। और उसके बावजूद हम एक सिर्फ जसप्रीत बुमराह जो हमारा प्रॉपर फास्ट बॉलर है उसके साथ गए हैं। सिंपल वर्ड में तेरे को बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा राजनीति में जाता है, वो राजनीति छोड़ देता है, उसके अंदर से राजनीति नहीं जाती। वो बंदा मिनिस्टर टू मेंटर होना चाहिए था, मेंटर टू मिनिस्टर फिर बन गया आके। पूरी टीम की माँ बहन एक कर रखा है इसने। कुछ नहीं पता इसकी प्लेग्राउंड चल रही है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ यार। इसको नहीं पता कि इसको बैटिंग ऑर्डर क्या करना है, इसको नहीं पता कि इसको कितने स्पिनर लेके जाने हैं, कितने इसको पेसर लेके जाने हैं। ऑलराउंडर ही बनने हैं बस, ग्रेग चेपल बनना है बस हमने। जो उसका हाल हुआ है, हाल इसका भी वही होगा। बट मुझे इतना है कि जितना ये जल्दी जल्दी ये बलक्षणा कलैना हमारे पीछे से हटे उतना बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्क से टीम खड़ी हुई थी, टीम इंडिया की, द्रविड़ और रोहित शर्मा की। जो इन लोगों ने मतलब एक माइंडसेट, एक एनर्जी भरी थी ना, ये बंदा गूं गोबर कर रहा है। जी का मतलब है गूं गोबर। इट्स नॉट गौतम गंभीर, इस गूं गोबर। ये वही कर रहा है इसने यार। इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि व्हाट द हेल इज ही स्मोकिंग। कौन सा ये सस्ता सस्ता नशा। गांजा पी रहा है यार। पता नहीं यार, एक गंदा सा मुंह बिठा के ऐसे बैठ के मतलब क्या क्या यार। यार स्पीचलेस। हमको पता है मेलबर्न की पिच ट्रेडिशनली 160-70 रन तुम लगा लो बहुत होते हैं, इतना कंपेटिटिव स्कोर हो जाता है कि भाई मजा आ जाता है। ठीक है, उसके ऊपर से पिछले मैच में वन डाउन कौन आया? भाई सूर्या। सूर्य आया, कितने अच्छे रन मारे। और नॉट आउट गया 10 ओवर में 97 रन बना के हम खड़े हुए थे। इस मैच में किसको भेज दिया? संजू। संजू को बोल रहे थे कि भाई तू हमारा फिनिशर है, उसको पिछली सीरीज में 5वें नंबर पे खिलाते रहे, आज वन डाउन भेज ये दिया। झोपड़ी का गजनी की औलाद है, मैं बता ये रहा हूँ भाई तेरे ये को। क्या है ये इसको एसटीएमएल हुआ है, कौन सा? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वही गजनी। ओह ठीक है। मतलब कुछ भी कर रहा है ये। सुबह उठता है, ये दूसरा डोनाल्ड ट्रंप बना हुआ है, मैं तो ये बता रहा हूँ। यार कोई माने ना माने, इगोइस्टिक तो है बंदा। पूरा है जब भाई। प्लेयर भी था तब भी इसकी ईगो थी ना। बिल्कुल। इसको कप्तानी नहीं मिली उस टाइम पे। अच्छा हुआ नहीं मिली। वो गुस्सा अब निकाल रहा है कि सालो मुझे तब नहीं दी, अब मैं दिखाता हूँ मैं कि मतलब प्रधानगी होती क्या है। वो पुराने गुस्से, वो पुराने जो गिले शिकवे वो अब निकाल रहा है, अपनी मनमानी करके, अपना जोर चला के। यार हद होती है एक। चलो माना हर्षित राणा को खिलाना खिलाओ, हम उसके अगेंस्ट नहीं है यार। अगर खेल रहा है टीम में, आईपीएल में भी है, कुछ टैलेंट होगा इसीलिए खेल रहा है। वी आर नॉट अगेंस्ट हिम। But how can you drop Arshdeep, who is your second best bowler after Bumrah? And जब बुमराह नहीं खेलता, he is supposed to be your number one bowler. और तुम एमसीजी ग्राउंड में जहाँ इतना पेस एंड बाउंस है, तुम उधर अपने 5-6 स्पिनर लेके जा रहे हो। उधर उन्होंने 5-6 पेसर लेके गए थे, एक स्पिनर उसमें से भी 2 ओवर डलवाए उसने। क्या क्या करना क्या चाहते हो यार।
ये गांजा पी के मतलब अपनी धुन में सोया रहता है, जब उठता है, हाँ, हाँ, तेरी बारी नहीं आई, चल तू भी चला जा। यार एक अब तूने तेरी बारी नहीं हुई तू भी चला जा, उस पर मुझे जानना है भाई शुभम दुबे से ऊपर से कैसे भेज दिया इन्होंने? माना चलो 34 रन मार गया, बट भाई 35-36 बॉलें भी तो खेल गया। ये तुम शुभम दुबे तुम्हारा मेन बैट्समैन खिला रहे हो, तुम एज अ बैट्समैन खेलता है शुभम दुबे। हर्षित राणा ने जो वहां किया वो शुभम दुबे के बाद भी कर सकता था, अगर अगर मान ले चलो शुभम दुबे आउट हो जाता, कह दो चलो मान लेते हैं आउट हो जाता, लेकिन भाई तुम अपने बैट्समैन को पहले भेजोगे या तुम बॉलर ऑलराउंडर को भेज दोगे? जैसे मैंने एक ईगो की बात की ना, इस बंदे की ईगो पे है कि मैं हर्षित राणा को ऑलराउंडर बना के रहूंगा, वो बना नहीं के है, रहूंगा हर्ष, ये यही बात वही है, वही यही सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा मैं। बस वही हो रहा है, बस इसकी वही है। ईगो सेटिस्फाई कर रहा है कि मैंने इसको रखा है, हाँ, बैटिंग बैटिंग बैटिंग, मैंने इससे बैटिंग करवानी है। इसको लगा होगा कि लोग बोलते रहते हैं इसको क्यों खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो, कहाँ रन बनाता है, अरे आज अपॉर्चुनिटी है, जी जी, भेज देता मास्टर हूँ स्ट्रोक। इसको। भाई क्या मास्टर स्ट्रोक है, अगर रन बना देगा तो मास्टर स्ट्रोक नहीं हो जाएगा, तो अगर नहीं बनाता तो क्या होता कि अरे नहीं चला तो कोई बात नहीं, कोई भी नहीं चला। इसके पास हर चीज का जवाब होना था भाई। भाई पॉलिटिशियन, वंस अ पॉलिटिशियन ऑलवेज अ पॉलिटिशियन ना, ये खेलेगा लोगों के दिमाग से। मुझे बुरा सिर्फ अर्शदीप का लग रहा है यार, उस बंदे का तुम प्राइम वेस्ट कर रहे हो। यार हमारे पास कितने ले दे के कितने लेफ्ट आर्म पेसर है यार, एक खलील अहमद दिखता है, दूसरा मेरे को ये दिखता है। अब तेरे को एक सिंपल सवाल, जो तूने इसके अर्शदीप पे बात की है, एक और मैं पूछता हूँ, T20 वर्ल्ड कप कब खत्म हुआ था? यार अभी 2024, हाँ, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में अर्शदीप ने कितने गेम खेले 5 पता गेम तुझे? खेले हैं यार। एग्जैक्टली 1.5 साल में जो बंदा अपने प्राइम पे है, तुमने, और नंबर 1 T20 बॉलर था बेचारा, वहां से भी गिर गया और क्योंकि मैच ही नहीं मिल रहे। उस ईयर वर्ल्ड कप के ईयर में 18 गेम खेले थे उसने T20 के। मैं वही तो बोल रहा हूँ। यार जब से अर्शदीप ने डेब्यू किया ना, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर, नॉट ओनली फॉर इंडिया, वो तो अलग है, पूरी दुनिया में जब से उसके डेब्यू के बाद किसी की इतनी T20 विकेट नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप पता नहीं मेरे को कौन आता है, दिस इज 60 विकेट डिफरेंस। ये होता है एक्सटेंडेड यार, चाहे वो रन के लिए जाता है, बट ही इज और ऐसा नहीं है ऑलवेज कि अ थ्रेट जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल के बनाए हो। ब्रो, ही इज ऑलवेज अ थ्रेट। उसने तुमको वर्ल्ड कप जिता के दिया, कितना इंपॉर्टेंट ओवर डाल के दिया सेकंड लास्ट। और हर बार यार पावर प्ले में तुमको विकेट निकाल के देता है। जो कल के मैच में क्या हुआ, ट्रेविस हेड और तुम्हारा भाई साहब वो मिशेल मार, तुम आउट नहीं कर पाए, विकेट गिरा एक भी। तुमने बुमराह को भी बॉल करवाई, बुमराह वॉज ऑफ कलर, वो तो एंड में आके 2 विकेट मार दिया, ठीक है, बट जो बॉल की लाइन एंड लेंथ हेजलवुड ने डाली थी भाई, टॉप क्लास। ना पे मतलब ना इतनी ज्यादा पेस, ना कोई ऐसी मतलब बुवी जैसी स्विंग, टप्पा डाल के किया। उसका स्किल वही है कि वो उधर से ही तुमको तंग करेगा, लेंथ आगे पीछे करके, पेस की उसका वही है। बट ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट, उसको पता है जो उसके पास स्किल है उससे उसने कैसे कैपिटलाइज करना है, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। अभी अर्शदीप की ओपनिंग में क्या उसकी सबसे बड़ी स्किल है? स्विंग, स्विंग। प्रो ही स्विंग्स बोथ वेज। एग्जैक्टली, डेथ में क्या है उसकी स्पेशल? यॉर्कर्स, यॉर्कर्स। तुमको अभी चेंज ऑफ एशिया पेस, एशिया कप में सुपर ओवर जिता के दिया बंदे ने। या तो क्या हर्षित राणा 124 मीटर का छक्का खा गया जोपड़ी का। मैं बताता हूँ हर्षित राणा का क्या प्रॉब्लम है। हर्षित राणा वही है कि मैं शॉर्ट बॉल कराता रहूंगा इंडिया की पिचेस के हिसाब से, मैं शॉर्ट, भाई लोग वो यहाँ खेल खेल के बड़े हुए हैं, उन्होंने क्या वो देखा तूने सकता, और तू किसको दे रहा है शॉर्ट बॉल? वो बंदा जो सोते उठते शॉर्ट बॉल पे छक्के इतने लंबे ब्रो, लंबे मारता है। उनको लगता है कि ये थोड़ी बहुत ही पेस उनको तंग कर देगी, ये बंदे स्क्वाट मार के उठ के फिर एक पुल मार देंगे। इनको समझना चाहिए, यू हैव टू बी। बुमराह ने ऐसा कोई बाउंसर क्यों नहीं मारा इतना? और भाई साहब ऊपर से राणा साहब ने जो कैच छोड़ दिया ब्रो प्लस माइनस होता है ना एक परफॉर्मेंस का। अगर ये कहेगा कि मैंने 35 रन मार दिए, भाई दे कितने दिए? 2 ओवर में उतने ज्यादा ही -10 में ही है अभी भी। दो उससे ज्यादा ही दे दिया और हाँ। कैच छोड़ दिया। वही बोल रहा हूँ, -10 में ही है, ये अलग ही है यार इसका। यार मेरे को नहीं समझ में आता, आई जस्ट फील लाइक कि इंडिया ना जस्टिफाई नहीं कर रही है जो भी हमारे पास टैलेंट है। अर्शदीप की प्राइम हम खराब कर रहे हैं, और ऊपर से ये जो फ्लिप फ्लॉप चलता है ना ऊपर से कि आज इसको दे दिया, आज उसको दे दी, आज बैटिंग में उसको भेज दिया, आज उसको, आई नो। देख अर्शदीप के तो इसने घोड़े लगा दिए, हाँ लिटरली इसने कुलदीप यादव के भी लगा रखे हैं। हाँ, अगला अब अगले मैच में कुलदीप बाहर है। मैं वो छोड़, अगले अगले प्लेयर के घोड़े किसके लगने वाले हैं? अगले पांड्या के। आने ऑलराउंडर वाले- बन रहा है ना भाई साहब। हर्षित राणा। पांड्या जी, अब पांड्या को चाहिए कि यार अनंत अंबानी जी को बोले, आकाश जी को बोले कि भाई जितना पैसा पूसा तुम इस्तेमाल करके इसको थोड़ा रफू चक्कर करो, वरना टीम से जगह जाती जाएगी। क्योंकि दुबे से तो बॉलिंग थोड़ी बहुत ही करवा ही रहे हैं, ऊपर से ये राणा जी ऑलराउंडर बन गए, फिर पांड्या को तो कौन ही पूछेगा। आज 4 ही बॉलर यूज किए इंडिया ने, रन भी उतने किए थे ना। तो डजंट मैटर। अगर आज तो तुम्हारे पास बल्कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, मैच तो तुम जीत ही नहीं रहे थे, बॉलिंग ही करा के देख लेते, शिवम दुबे को करा लेते।
यार और तुम उसके बाद से कुलदीप को पहले ओवर में मिच मार्श ने खोल सिर्फ दिया। एक फ्रंट लाइन पेसर है जिसको तुम एक प्योर पेसर कहते हो। यू सपोज टू हैव 3 ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे। अक्षर को खिलाना, बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर खिलाओ, स्पिन भी करा देगा तेरे को। मैं नहीं कहता 4 ओवर देगा, तेरे को 2-3 अच्छे ओवर दे देगा। हाँ, दोनों में से एक स्पिनर खिलाओ, या वरुण खिलाओ ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, या खिलाओ कुलदीप यादव, एक ही स्पिनर बनता है। एंड प्ले एन एक्स्ट्रा पेसर इन द नेम ऑफ अर्शदीप सिंह। यू हैव टू। तुमको वो डेथ में भी कारगर साबित होगा, वो ओपनिंग तो करता ही करता है। एंड आई फील लाइक हर्षित राणा इज अ बेटर बॉलर आफ्टर पावर प्ले यस, बिकॉज ऑफ हिज अग्रीड, चेंजअप। अग्रीड। और पावर प्ले में आपका बनता नहीं है उसके साथ। कुछ स्विंग नहीं है यार। अगर पावर प्ले में तुम ऐसे ही करें तो वैभव मिश्रा ये सब वो सब जो स्विंग कराते हैं वही बॉलर ले आओ। उमेश यादव ले आओ, या उसकी स्विंग अच्छी होती है एटलीस्ट। बिल्कुल। अरे बस ये सब चीजें मेरी समझ में नहीं आती हैं। चल, जो मैच में जो गूंग ओवर, जैसे तूने बोला मिस्टर जीजी ने जो गूंग ओवर किया वो तो किया ही, लेकिन हाईलाइट ऑफ द मैच भाई, बंदे की बात करनी बनती है, अभिषेक शर्मा। वो पिच इंडिया से लेके आया था, मैं बता दूं। वो अलग पिच पे MCG खेल रहा नहीं खेल रहा था। था नहीं। वो अलग पिच पे खेल रहा था। बहुत स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट बैटिंग किसको कहते हैं उसने कल दिखाई। उसको पता है उसको यहाँ तंग हो सकती है, उसने भाई एक भी बॉल हवा में नहीं मारी वहां पर। ग्राउंड्स बड़ी थी, उसको पता था। और सारे फील्डर पीछे थे, उसको 3 फील्डर लेके ट्रैप करके हम बॉडी लाइन पे बॉल कर रहे थे। क्या कर रहा था? शॉर्ट आर्म जैप नीचे जमीन पे मार रहा था, रिस्ट रोल करके कि डबल ले लूंगा मैं शॉट यहाँ नहीं मारूंगा। ये जो बैटिंग क्लास कल उसने दिखाई है भाई, 200 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं उसने, और क्या जबरदस्त शॉट मारे हैं यार। नहीं यार, उसका लाइक जो उसको बोलते थे टुल्ला, आंख बंद करके घुमाता है। एक मैंने और आई थिंक अश्विन से मैंने सुना आज उसके एपिसोड में भी कि कहता है कि ही इज रेगुलरली इन टच विद ब्रायन लारा। वो उसकी बैकलिफ्ट के बारे में चक्कर कर रहे थे कि ही इज ईगरली वेटिंग फॉर हिज चांस इन टेस्ट क्रिकेट 2। तो वो ऐसा नहीं है कि वो लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता है, वो लंबे समय के लिए तीनों फॉर्मेट में सर्व करना चाहता है। दैट्स हाउ लाइक वो कहता है कि जब भी किसी के साथ भी होता है, लाइक ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, ऑलवेज करेक्टिंग हिज मिस्टेक। जो उसने पिछले मैच की भी एक बताई उसने कि पहले वो ऐसे ही घुमा रहा था, आज उसने देखा रिस्क फ्री खेला यार, जहाँ पे फील्डर थे उधर नहीं मारा, टाइम अपनी जगह बना के गैप्स निकाले, इम्प्रोवाइज किया। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस है। प्रो तुमको यार तरस नहीं आया जो बंदा 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, उसको 18वें ओवर तक 30 बॉलें खिलाई तुम लोगों ने। यार ये तो मेरे को जो उसके साथ खेल रहे थे ना, चल इसमें तो गौतम गंभीर का क्या ही है, बट इसमें जो साथ में खेल रहे थे उनमें इनकी गेम सेंस नहीं थी कि भाई तुम्हारे साथ एक बंदा है जो अच्छा कनेक्ट कर रहा है, तुम सिंगल लेके एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट करके देखो। 18वें ओवर में एक बंदा जो ओपनर आया है सिर्फ 30 बॉल खेल के खड़ा है यार, दिस गोज बियॉन्ड माई एनीथिंग यार। यार देख, अगर वो 30 बॉल खेलता, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ ना, यू गोटा मेक श्योर कि आई एम कीप रनिंग। मैं सिर्फ रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहा हूँ ताकि वी आर इन द गेम, हमारा रिदम बना रहे। इतना बड़ा ग्राउंड भी है, इजी सिंगल्स है। 5-5 डॉट आ रही है एक ओवर में, वो यार समझ 6वीं पे आउट हो रहे हैं, फिर नया बंदा आ रहा है, फिर 3-4 डॉट करके आउट हो रहा है। तो वो बंदा, उसका एक तो रिदम खराब होगा, या दूसरा उसका फिर यार वो भी एक होता है ना, डाउन हो जाता है मोराल भी, यार ये तो साले क्या ही कर रहे हैं, मैं अकेला क्या कर लूंगा। या बट ही स्टिल हैव द बिलीव। उसने 2 अच्छी बाउंड्री लगाई, बट यार कितना क्या कर सकता है बंदा। वो पेस फ्रेंडली पिचेस हैं, उधर में बॉल हरकत करेगी करेगी, चाहे पहले ओवर में चाहे 20वें ओवर में। तो वही हुआ बाद में, ठीक है यार, बेड़ा गर्क। तो यार चल जो है सो है। ये बता हम टॉस कब जीतेंगे? जब जीत साला ही क्या जाएगा। पनौती है, ना सूर्या टॉस जीतता है ना ही शुभमन गिल टॉस जीतता है। भाई टॉस कब जीतेंगे? मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हमारी वहीं पे, हम यार कभी भी अपने फेवर में कंडीशंस ला ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कभी टॉस जीत ही नहीं पाते हैं। यार वो टॉस का तो चलो अभी अपने हाथ में है ही नहीं, वो क्या कंट्रोल इट। वो तो ये तो नहीं है कि उसने गलत कॉल कर दी, हम उसकी गलती निकाल रही है, दैट्स, चल वो छोड़। अभी जीजी का कैप्टन देख, तूने जब से वो आया है कैप्टनसी में, उसके कैप्टन कौन थे? ठीक है, हम्म, पहले उसने सूर्या को चेंज किया, हम्म, बाद में लेके आया गिल को। हम्म, दोनों ऐसे कैप्टन जो यस मैन है, हम्म, दोनों उसके केकेआर के स्ट्रक्चर से निकल गए हैं। हम्म। ठीक है, तीसरा अभी हर्षित राणा को कैप्टन बनाएगा, मैं बता रहा हूँ, वो भी उसका स्ट्रक्चर से निकल गया है। हु वाज द वाइस कैप्टन व्हेन रोहित शर्मा रिटायर्ड फ्रॉम T20? पांड्या, उसको क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो ठोक देता उसको। वो अलग ही चीज़ है भाई, वो अलग ही सीन चला है। उसमें तुम जीजी को नहीं बोल सकते, उसका मैं तुम्हें रीज़न दे देता हूँ। वो आईपीएल वाली जो कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, जब मुंबई ने रोहित को हटा दिया था और उसको वहाँ कैप्टन बना दिया था, वहाँ से लाके। सो यहाँ से जब रिकमेंडेशन गई थी तो रोहित की तरफ से सूर्या का नाम गया था। सो दैट्स बिहाइंड द चलो सीन। वो अलग बात है, बट मैं जो मेरा मानना है कि अगर पांड्या होता, वो पांड्या इतना यस मैन नहीं है, वो थोड़ा सनकी सा है। और तभी तो वो ये पांड्या के पीछे पड़ गया हुआ है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वो सनकी सा था। इसने देखा कि सूर्या, हाँ, इसके मतलब टाइम से उसने डेब्यू किया था,
अच्छी बनती है, दूसरा गिल है उससे इसकी अच्छी बनती है, सैमसन सैमसन है वो उससे अच्छी बनती है। तुम 30-0 बनाओ तो भी तो खिलाऊंगा। एक उसका चमचा तो है ही वैसे राणा जी के नाम पे, और एक इसकी मुझे लगता है ये फोर्सफुली खिला रहे हैं इनको दिल्ली लॉबी के चक्कर में, बिकॉज ऑलवेज देयर वाज वन दिल्ली बॉय इन दैट टीम। तुम जितना पुराना मर्जी रिकॉर्ड निकाल के देखो, अभी सिर्फ यही है, तो उसको मजबूरी में मुझे लगता है खिलाना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है यार, गुड पॉइंट। पॉलिटिक्स माय फ्रेंड। या ये मैंने सोचा ही नहीं था। उधर का भी प्रेसिडेंट बीजेपी का बंदा है, अपना आईसीसी का तो है बीजेपी का, और ये नल्ला खुद बीजेपी का बंदा था। या मैन, पॉलिटिक्स जब घुस जाए ना गेम में तो वो तो इसका बेड़ा बैठ जाए। हमारे इतने बड़े प्रख्यात ऑलराउंडर अभी तक मतलब विनिंग स्ट्रीक पे जा रहे थे, इसने अपने गोबर करके उसकी भी स्ट्रीक तोड़ दी बेचारे आज। 36-37 मैच अभी तक नहीं हारा था। आई थिंक वन ऑफ द, ये आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा यार। कि शिवम दुबे हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस विदाउट लूजिंग पूरा लगातार खेला है। और भाई क्या ही मजेदार बंदा था। बट चलो जो है सो है। अगले मैच में क्या लगता है, कुछ होगा जब कि तक नया एक्सपेरिमेंट होगा, अर्शदीप की वापसी होगी? कुछ भी हो सकता है, क्या पता अब राणा जी वन डाउन कर लें अगले मैच में, हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता। क्या पता 8 ओवर डाल दे एक मैच में, सब कुछ हो सकता है सब जीजी कुछ एरा करा में। सकते हैं। ये जीजी एरा नहीं है, ये जीजी की ईगो है जो मतलब उसको इतना बड़ा बना दिया, वो अपने आप को टीम इंडिया से बड़ा समझने लग पड़ा है इस टाइम पे। 100%। बट आई होप कि अगले मैच में इंडिया स्ट्रॉन्ग कम बैक करे, क्योंकि अब जो है सो है, जो हो गया है सो हो गया है। अभी भी सीरीज अलाइव है, क्योंकि एक वॉश आउट हुआ है और 1-0 से हम पीछे हैं। अभी 3 मैच पड़े हैं। वी कैन स्टिल डू अ कम बैक, लाइक रियली गुड कम बैक। अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस हिसाब से। आई होप एक्सपेरिमेंट करना बंद करें, अकल से काम लें, अर्शदीप को वापस लाएं, एक स्पिनर कम खिलाएं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं बहुत सारे। हमारे पास T20 में इतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, आप इंडिया में खेल रहे होते, मैं मान लेता कि चलो ठीक है तुम खिला लो। दुबई में खेल रहे हो, मान लेता। सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी खेल रहे हो, आई विल बी ओके विद इट। नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, तो साउथ अफ्रीका में। इसीलिए मैंने अभी तक नहीं कुछ इतना बड़ा इशू बनाया कि यार हर बार मानते हैं वी वर विनिंग, वो कंडीशन थी, यू वांटेड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग व्हाटएवर जो भी तुम्हारा था। बट इधर दैट्स जस्ट डम मिस्टेक्स, यू जस्ट तुम अपनी ईगो से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो कि यार मेरे को इस बंदे को सुपरस्टार बनाना है, मैं चाहे उसकी मतलब उसकी वजह से टीम इंडिया की LKPD ना हो जाए बस। मैं भाई आई एम रियली होपिंग कि अगले मैच में थोड़ी सी अकल आए और भाई कुछ करें ढंग का। मेरा ना कल दिमाग फटने वाला था लिटरली। हम ग्रुप में जब बात कर रहे थे, ये क्या रहा है भाई, क्या क्या चल रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आज तू बैटिंग कर, आज मैं नीचे जाऊंगा, क्या चल रहा है? आज तो बैटिंग और कल राणा का 100। छोड़, चल ले चल यार, यार, इजाजत ले ले। ऑन यू नो एक पॉजिटिव नोट पे ही लेते हैं स्टार्ट की। एक अभिषेक शर्मा ने अच्छी इनिंग दिखाई थी यार, यस, ठीक है। अब भगवान से दुआ करते हैं कि यार अर्शदीप को लेके आओ टीम में यार, उसको थोड़ी बुद्धि दो, बैल बुद्धि को कुछ तो करे यार, कुछ एक तो चीज ढंग की कर ले। कुछ नहीं अभी तक उसने, हमने सिर्फ एक एशिया कप के अलावा कुछ नहीं जीता उसके राज में, मैं बता रहा हूँ, कोई भी सीरीज लेके देख लो। बट एनी हाउ अभी है 2-3 साल हमारे इधर ही है, तो झेलना तो पड़ेगा ही अनलेस कोई बड़ा आदमी उसको निकाल के बाहर मारे। अंटिल देन, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट करो और हाइप वाला फीचर यूज़ करके हमको हाइप पॉइंट दो, ताकि हमारा कंटेंट और भी मतलब वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सके। सो अंटिल देन, सी यू गाइस।